हेलो बच्चों, आज की क्लास में क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा और मैं आप सभी को बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जिसमें अपने से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब देखो इसको किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन को आप ध्यान देना। ये सॉल्यूशन है। अब क्या करो, देखो ये आपका हो गया पहला इक्वेशन और ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इक्वेशन फर्स्ट को लोगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि आप सभी को इक्वेशन फर्स्ट ही लेना है। आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी मर्जी करे तो आप इक्वेशन फर्स्ट ले सकते हो, आपकी मर्जी करे तो आप इक्वेशन सेकंड भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूं, तो आप देखना x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो बच्चों x इक्वल टू आपका हो जाएगा 14 माइनस वाई। अब पहले इक्वेशन से जैसे ही आपने x की वैल्यू फाइंड करी, आप इसको इक्वेशन सेकंड में x के जगह पे पुट करोगे। तो क्या लिखोगे, ध्यान देना, पुटिंग x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में x के जगह पे आप इसको पुट करो तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान देना, 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। उसके बाद आप यहां पे देखना क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। अब 14 राइट में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा आपका, तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू आपका आ गया 10/2। तो y की वैल्यू यहाँ पे आपका क्या आ गया, 5। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गया। अब आपकी x की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ही आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप लोग क्या काम करोगे कि इस y की वैल्यू को आपकी मर्जी करे तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, अगर आपकी मर्जी करे तो इक्वेशन सेकंड में पुट करो। किसी में भी पुट करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहां पे देखो बच्चों क्या करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड y इक्वल टू 5। अब इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहा हूं तो देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू हो गया आपका 4 प्लस 5, तो x इक्वल टू आ गया 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों कि x की जो वैल्यू आएगी वो 9 आएगा और y की जो वैल्यू आएगी आपका वो क्या आएगा, 5 आएगा। तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब इसको अपने को सॉल्व करना है। क्या करोगे, देखो ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप क्या काम करो, ध्यान देना, आप इसमें भी आप करोगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहां पे आपका इक्वेशन फर्स्ट लिया गया तो एस माइनस टी इक्वल टू आपका 3 हो गया। तो एस इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस टी। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि एस की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो देखो एस इक्वल टू 3 प्लस टी पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में जहां भी एस है ना वहां पे 3 प्लस टी पुट कर दो। तो 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। आगे आप सभी को समझ में। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देना, ये फ्रैक्शन में है, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो इन दोनों का जो एलसीएम आ गया आपका वो क्या आ गया, 6।
अभी इसमें डिवाइड होगा तो ये हो गया 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 6। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एलसीएम लेकर के इसका कैलकुलेशन किया हुआ है, तो ये आएगा। अब देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 6 आ गया, 2 को t से किए तो 2t प्लस 3t, और ये 6 बच्चों राइट में जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 6 जा हो गया 36। यहां तक आप सभी को आया समझ में? 1 बाई 1 आप देखो, कहीं पर भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हो। अब देखो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 प्लस 2 क्या हो गया 5t इक्वल टू 36। तो 5t इक्वल टू हो गया 36 माइनस 6, 5t इक्वल टू आपका आ गया 30, और यहाँ पे बच्चों t इक्वल टू आपका आ गया 30/5। तो t की वैल्यू आपका क्या आ गया 6 आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि t की जो वैल्यू आ गई आपका 6 आ गया। अब जैसे ही आपको s की वैल्यू निकालनी है, तो s की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या काम करोगे, देखो t इक्वल टू 6, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट s माइनस 6 इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 3, तो s इक्वल टू बच्चों आपका आ गया 9। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में आप सभी का s की जो वैल्यू आएगा वो 9 आएगा, और t की जो वैल्यू आएगी आपका वो क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये अपना पहला इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, सारे का मेथड सेम है और बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे देखो क्या करना है, आपको यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट लेना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 3x इक्वल टू बच्चों हो जाएगा y प्लस 3, x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 3/3। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में x के जगह पे पुट करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे x इक्वल टू y प्लस 3/3 पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, 9 और x की जगह पे क्या पुट करोगे y प्लस 3/3 माइनस 3y इक्वल टू 9। 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, 3y प्लस 9 माइनस 3y इक्वल टू 9, इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वेरिएबल अपना y है वही कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो दोनों इक्वेशन है इसमें जो x और y की वैल्यू होगी जो इनफाइनाइट वैल्यू होगी, मतलब कि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो मेनी सॉल्यूशन होगा। मेनी सॉल्यूशन मतलब इसमें x की वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है और y की वैल्यू भी, मतलब इसके मोर देन वन सॉल्यूशन होगा। समझ में आया? जब भी आपके पास कोई ऐसा कंडीशन आता है तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इस क्वेश्चन का एक से ज्यादा सॉल्यूशन होगा। इस क्वेश्चन का x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, y की वैल्यू भी इनफाइनाइट होगी।